हवाई जहाज एल्यूमीनियम मिश्र धातु जैसे 7075 टाइटेनियम और कार्बन फाइबर जैसी मजबूत और हल्की सामग्री से बनते हैं। इन्हें बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा कारखानों में डिजाइन, असेंबल और टेस्ट किया जाता है। एक असली हवाई जहाज बनाने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हो सकते हैं, जैसे कि डिजाइन और इंजीनियरिंग। सबसे पहले कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके विमान का ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। एरोडायनेमिक्स हवा के दबाव को जांचने के लिए इसके छोटे मॉडल पर विंड टनल टेस्टिंग की जाती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो विमान के हिस्सों जैसे कि पंख, इंजन, कॉकपिट को अलग अलग देशों और कारखानों में बनाया जाता है। इसे मजबूत लेकिन हल्का रखने के लिए एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं और कार्बन फाइबर का उपयोग होता है। सभी हिस्सों को एक विशाल कारखाने में लाया जाता है। इन्हें आपस में जोड़ने के लिए विशेष प्रकार के रिवेट्स और एरोस्पेस ग्रेड गोंद का उपयोग किया जाता है। पूरी तरह से जुड़ने के बाद विमान पर जंगरोधी पेंट लगाया जाता है। अंत में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियर और पायलट कई हफ्तों तक जमीन और हवा में इसका कड़ा परीक्षण करते हैं। एक हवाई जहाज एक घंटे में औसतन 2500 लीटर से लेकर के 15,000 लीटर तक का ईंधन खपत करता है। विमान की ये तेल की खपत पूरी तरह से उसके आकार, उसमें मौजूद सीटों की संख्या और उड़ान की दूरी पर निर्भर करती है। अगर बात की जाए छोटे विमान जैसे एयरबस A320 या बोइंग 737, ये विमान प्रति घंटे लगभग 2500 से 3000 लीटर ईंधन की खपत करते हैं। मध्यम आकार के विमान जैसे बोइंग 787, ये विमान प्रति घंटे लगभग 5000 लीटर ईंधन जलाते हैं। बड़े और भारी विमान जैसे बोइंग 777 या बोइंग 747, ये विमान प्रति घंटे लगभग 7000 से 15000 लीटर तक ईंधन की खपत कर सकते हैं। हवाई जहाज़ों में कार या बाइक जैसा पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसमें एक खास तरह का विमान टरबाइन ईंधन उपयोग किया जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म ATF है। एरोप्लेन मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी और UK में बनाए जाते हैं। इसके अलावा चीन, रूस और ब्राजील जैसे देश भी विमान निर्माण में अग्रणी हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एरोप्लेन बनाने वाली प्रमुख कंपनियां और उनके देश इस प्रकार हैं। जैसे कि नंबर 1 पे है बोइंग। ये अमेरिका की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी है। इसके बाद आता है एयरबस। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन द्वारा मिलकर संचालित की जाती है। इसके बाद आता है कोमैक। ये चीन की प्रमुख विमान निर्माता कंपनी है। इसके बाद आता है एम्ब्रेयर। ये ब्राजील की प्रसिद्ध एरोस्पेस कंपनी है। क्या भारत में भी एरोप्लेन बनते हैं? भारत में मुख्य रूप से सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा सैन्य विमान, हेलीकॉप्टर और छोटे सिविल विमान जैसे हिंदुस्तान 228 बनाए जाते हैं। इसके अलावा भारत में रूस की साझेदारी से यात्री विमानों के निर्माण और असेंबली का काम भी किया जा रहा है। हवाई जहाज मुख्य रूप से एल्यूमीनियम की मिश्र धातुओं से बनाया जाता है, क्योंकि ये धातु वजन में बेहद हल्की, मजबूत और जंगरोधी होती हैं। इसके अलावा मजबूती और गर्मी सहन करने के लिए टाइटेनियम और स्टील का भी इस्तेमाल किया जाता है। हवाई जहाज के निर्माण में मुख्य रूप से इन धातुओं का उपयोग किया जाता है। एल्यूमीनियम कुल सामग्री का लगभग 80% हिस्सा एल्यूमीनियम का होता है, जो विमान को हल्का और उड़ने में सक्षम बनाता है। इसके बाद आता है टाइटेनियम। ये बहुत मजबूत और हल्की धातु है जिसका उपयोग इंजन के हिस्सों और विमान के उन हिस्सों में किया जाता है जहां अत्यधिक दबाव और तापमान का सामना करते हैं। कार्बन फाइबर और स्टील विमान के ढांचे को कठोरता देने के लिए इनका भी प्रयोग किया जाता है। भारत में आधुनिक और मानवरहित विमान का पहला सफल परीक्षण 1895 में मुंबई के रहने वाले शिवकर बापूजी तलपड़े द्वारा किया गया था। उन्होंने वैमानिका शास्त्र के सिद्धांतों की मदद से मरुस्सका नामक मानवरहित विमान बनाया था और जुहू चौपाटी पर इसकी सफल उड़ान का दावा किया जाता है। पहली व्यावसायिक उड़ान भारत में पहली आधिकारिक व्यावसायिक उड़ान 18 फरवरी 1911 को हुई थी, जब फ्रांसीसी पायलट हेनरी पैकेट ने इलाहाबाद से नैनी तक लगभग 10 किलोमीटर की उड़ान भरी थी। पहला भारतीय विमान चालक JRD टाटा ने 1932 में पहली बार कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया था और भारत की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस, जो बाद में एयर इंडिया बनी,
की शुरुआत की। हवाई जहाज का फ्यूल टैंक उसके आकार और क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य यात्री विमानों जैसे बोइंग 737 और एयरबस A320 की टंकी में लगभग 20,000 से 26,000 लीटर तक ईंधन आता है। वहीं बोइंग 747 जैसे बड़े विमानों में 1.8 लाख और एयरबस A380 में 3.2 लाख लीटर तक तेल भरने की क्षमता होती है। विमानों की फ्यूल क्षमता और प्रकार से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। विमान के अनुसार फ्यूल क्षमता: छोटे विमान प्राइवेट जेट्स 4,000 से 5,000 लीटर, मध्यम दूरी के विमान 20,000 से 30,000 लीटर, लंबी दूरी के जंबो जेट्स 1.5 लाख से 3.2 लाख लीटर। आखिर फ्यूल टैंक कहाँ होता है? हवाई जहाज की टंकी प्लेन के अंदर नहीं होती, बल्कि उसके दोनों पंखों के अंदरूनी खोखले हिस्से में फ्यूल भरा होता है। इससे विमान का वजन संतुलित रहता है और उड़ान के समय उसे स्थिरता मिलती है। ईंधन का प्रकार: हवाई जहाज में आम पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं होता है। इनमें खास तरह का जेट फ्यूल भरा जाता है। विमान का माइलेज उनके आकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एक बड़ा बोइंग 747 विमान 1 किलोमीटर उड़ने में लगभग 12 लीटर ईंधन की खपत करता है। अगर बात की जाए 1 घंटे में हवाई जहाज कितना उड़ता है, तो एक सामान्य कॉमर्शियल यात्री हवाई जहाज जैसे एयरबस या बोइंग 1 घंटे में लगभग 800 से 900 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये गति विमान के प्रकार, मौसम की स्थिति और उड़ान की ऊंचाई पर निर्भर करती है। टेक ऑफ और लैंडिंग के समय विमान की गति कम होती है, लेकिन जब ये लगभग 30,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर होता है तो यह 800 से 930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इस रफ्तार से उड़ने वाला विमान 1 मिनट में करीब 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर बात की जाए प्राइवेट जेट की, तो छोटे चार्टर्ड या प्राइवेट जेट्स की गति कॉमर्शियल विमानों से थोड़ी अधिक हो सकती है, जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। फ्लाइट अटेंडेंट का कहना है कि कुछ आम इन फ्लाइट खाने पीने की चीज़ों को ना छूना ही बेहतर है। कॉफ़ी, चाय, मांसाहारी व्यंजन, तेज सुगंध वाले स्नैक्स, गैस पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ और शराब, ये सभी यात्री को कम सुखद बना सकते हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि अगर आप आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं तो चीज़ों को सरल रखना और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सबसे समझदारी भरा कदम है। अगर बात की जाए कि विमानों में गैस कहाँ जमा होती है, तो विमान का ईंधन मुख्य रूप से पंखों के अंदर संग्रहित किया जाता है, न कि धड़ के अंदर। पंख संरचनात्मक रूप से मजबूत होते हैं और ईंधन के भार को समान रूप से वितरित करने के लिए आदर्श स्थान प्रदान करते हैं। ये डिजाइन स्थिरता बनाए रखने के लिए साथ साथ विमान के ढांचे पर तनाव को कम करने में सहायक होता है। यहीं पर विमान की गैसों का जमाव होता है। रात में हवाई जहाज का आवाज कम आने का मुख्य कारण अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरना और सख्त शोर प्रबंधन नियम है। रात के समय विमानों को दिन की तुलना में लगभग 5,000 फीट अधिक ऊंचाई पर उड़ाया जाता है। इसके अलावा शहरों के ऊपर से गुजरने वाले विमानों के इंजन का थ्रस्ट कम रखा जाता है, जिससे ध्वनि की तीव्रता कम हो जाती है। रात के समय विमान काफी अधिक ऊंचाई जैसे 40,000 फीट से अधिक पर उड़ते हैं। दूरी अधिक होने के कारण ध्वनि जमीन तक पहुंचते पहुंचते बहुत हल्की हो जाती है। हवाई अड्डों द्वारा रात के समय उड़ान भरने के सख्त नियम बनाए गए हैं। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए विमानों को आवासीय क्षेत्रों से दूर समुद्र या कम आबादी वाले रास्तों से मोड़ा जाता है। रात में लैंडिंग के समय इंजन के रिवर्स थ्रस्ट का उपयोग करके डिस्क ब्रेक का अधिक इस्तेमाल किया जाता है, जिससे शोर कम होता है। दिन के समय गर्म हवा के कारण ध्वनि ऊपर की ओर मुड़ जाती है, लेकिन रात में तापमान कम होने और शांत वातावरण के कारण ध्वनि तरंगे जमीन तक आने से पहले ही बिखर जाती हैं।